अयोध्या में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई हैं। आजाद समाज पार्टी के पावर एवर लॉन में एक विशाल जनसभा आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी। पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद रावण ने युवाओं से आह्वान किया कि वे अगले 17 से 18 महीने तक चैन की नींद ना सोएं और गांव-गांव जाकर पार्टी की नीतियां और विचारधारा फैलाएं। चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा कि उनकी पार्टी पिछड़े वर्ग को 50% सीट देने का दावा करती है, जिससे उनकी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि पार्टी का उद्देश्य गरीबों और पिछड़ों वर्ग के लोगों के अधिकारों की रक्षा करना है। रावण ने आरोप लगाया कि अनुसूचित जाति के लोगों की भूमि अधिग्रहित की गई, लेकिन ना तो मुआवजा दिया गया और ना ही पुनर्वास की व्यवस्था की गई। उन्होंने दावा किया कि 150 से अधिक मकान तोड़े गए और गरीबों की जमीनें औने पौने दामों में लेकर उद्योगपतियों को दी जा रही है। चंद्रशेखर आजाद रावण ने जनता से अपील की कि वे भ्रष्टाचार और शोषण का जवाब चुनाव में दें। उन्होंने कहा कि जनता को अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा और सही नेताओं का चयन करना होगा। के कार्यकर्ताओं को मिलेगा और फिर आने वाले चुनाव में 2027 में बड़े पैमाने पे लगभग 50% सीटें हम लोग पिछड़े वर्ग के, अति पिछड़े वर्ग के भाइयों को देने का काम करेंगे, उनकी सदा सुनिश्चित करेंगे। रायगंज यही रेलवे स्टेशन के पास विस्तार के नाम पे 150 से ज्यादा मकानों को तोड़ा जा रहा है। उन मकानों में बड़े पैमाने पर आबादी शेड्यूल कास्ट के लोगों की, पिछड़े वर्ग के लोगों की। सवाल ये है, जो लोग 100 साल से रह रहे हैं, जिनके परिवार वहाँ रह रहे हैं, कारोबार वहाँ है, जिनके बच्चों की शादियाँ हैं, पढ़ाई है, उनको वहाँ से उजाड़ने का काम ये सरकार क्यों करे? विकास के नाम पर विस्तार करना ही है तो उनको वहाँ से पुनः कहीं विस्थापित कर दिया जाए, उनको मुआवजा दे दिया जाए, जिससे कि वो कहीं अपने परिवार के साथ सम्मानपूर्वक जी लें। और मुआवजा भी नहीं दे रहे हो और बुलडोजर से उजाड़ने का काम करे। हमारे कार्यकर्ताओं ने विरोध करवा के अभी तो रुक गया, लेकिन आप समझिए कि उनमें लगभग 50 मकान ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने। तो अगर वो जगह उनकी जगह नहीं है तो कैसे आपने बना दिए? तो इसका मतलब ये है कि कोड़ियों, उस कीमती जमीन को कोड़ियों के भाव, यहाँ लंबे समय से भ्रष्टाचार चल रहा है, वो पूंजीपतियों को, इंडस्ट्री वाले लोगों को दी जा रही है और गरीबों का हक छीना जा रहा है। ये गलत है, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं। युवाओं को मौका मिले, आजाद समाज पार्टी ताकत में आए और मैं युवाओं से ये कहना चाहता हूं कि उनको संघर्ष करना है। अगले 17-18 महीने कमर कस लें और जब तक उत्तर प्रदेश का चुनाव ना खत्म हो, चैन से ना बैठे, 1-2 घंटे रोज क्षेत्र में जाकर काम करें। अपनी बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी, विधानसभा कमेटी, भाईचारा कमेटी बनाकर आजाद समाज पार्टी घर घर तक पहुंचाएं, जिससे नीतियां बना के उनको कल आने वाले समय रोजगार दिया जाए और समान काम समान वेतन। अयोध्या में आगामी दुर्गा पूजा और दशहरा पर्व को सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। त्योहारों के मद्देनजर जिलाधिकारी व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी लगातार क्षेत्रीय भ्रमण कर रहे हैं और आवश्यक तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि नवरात्रि के दौरान निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। पंडालों और विसर्जन मार्गों पर ढीले या जर्जर विद्युत तारों की समस्याओं से निपटा जाए और मरम्मत कराया जाए। नगर पालिका और नगर पंचायतों में सफाई और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। में बड़े पैमाने पर दुर्गा पूजा में रामलीला के और रावण दहन के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उसी के दृष्टिगत कल हम लोगों ने माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ और जो यहाँ पर केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति है उनके पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में एसएसपी, सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे और हम लोगों ने ये कवायद जो है लगभग 15 दिन पहले शुरू की थी, जहां पर पहले थाना लेवल पे मीटिंग, फिर तहसील लेवल पर मीटिंग और अंततः कल हम लोगों ने जनपद स्तर पे मीटिंग की। और इसके पीछे उद्देश्य एक ही था कि हम लोग जो आने वाले हमारे ये जो पर्व है, इनके आयोजन में किस प्रकार से बेहतर सुविधा दे सकें। जो समस्याएं आयोजन समितियों की हैं, उन समितियों को किस प्रकार से हम लोग जल्द से जल्द हल कराएं। तो अधिकांश जो बातें हैं कल ऑलरेडी रिजॉल्व हो चुकी थी। जो कुछ समस्याएं कल बताई गई है उस पर कार्य चल रहा है। आयोजन शुरू होने से पहले हम लोग सभी मुद्दों को रिजॉल्व करा लेंगे। शहर में और जनपद में कई जगहों पर विकास कार्य शुरू है, निर्माण कार्य शुरू है और जहाँ जहाँ पर ये दुर्गा प्रतिमाएं रखी जाती है या मूर्ति लाने का या विसर्जन के लिए ले जाने का जो मार्ग है
उस पर अगर इस प्रकार की कोई कठिनाइयाँ है तो वो हम लोगों के नोटिस में लाई गई है, उसको हम लोग ठीक करा रहे हैं। यद्यपि जहाँ पर भी निर्माण कार्य चल रहा है कुछ दिनों के लिए उसको विश्राम दे करके आयोजन कराया जाएगा। आज भी इसी प्रकार का एक इशू हम लोगों ने मौदाहा क्रॉसिंग के पास में रिजॉल्व कराया है, जहाँ जल निगम कार्य शुरू चल रहा था। कल भी रुदौली में इस प्रकार का एक कार्य रिजॉल्व कराया है। तो हम लोग समझ रहे हैं कि एक सामाजिक कार्य है तो उसको हम लोग कराएंगे और साथ ही साथ विकास का पहिया भी ना रुके उसके ऊपर भी हम लोग जोर दे रहे हैं। उन्नाव जिला के बांगरमऊ कस्बे में पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का जोरदार स्वागत किया गया। विधायक श्रीकांत कटिहार और नगरपालिका अध्यक्ष रामजी गुप्ता ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने ठाकुर जैसा सिंह स्मारक पर माल्यार्पण किया, एक पौधा रोपित कर उसे अपनी माता को समर्पित किया। कार्यक्रम के दौरान पटाखे चलाए गए और कार्यकर्ताओं ने फूल की वर्षा कर उत्सव का माहौल बना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शुरू हुए सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत यह आयोजन किया गया, जो आगामी 2 अक्टूबर तक चलेगा। श्याम कला रिसोर्ट में आयोजित कार्यक्रम में जिला पंचायत प्रतिनिधि शशांक सिंह प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख अर्जुन लाल दिवाकर, नगर अध्यक्ष गोविंद कुशवाहा, वसंत शिवरान, सभासद पप्पू कुशवाहा समेत सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता में दिनेश शर्मा ने केंद्र सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आज की भीड़ मोदी सेना की ताकत है। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बयान को उन्होंने दीपावली के पटाखे जैसा बताया। पार्टी पूरे देश में सेवा पखवाड़ा का पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री ने 17 सितंबर को जन्म दिवस से लेकर यानी विश्वकर्मा जयंती मिलती और दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म दिवस और बापू का जन्म दिवस है 2 अक्टूबर और बीच में तमाम और कार्यक्रम यहाँ पर तय हुए हैं। आज उन्नाव में हमारे यहाँ से यशस्वी विधायक हमारे माननीय अध्यक्ष के द्वारा उन्नाव जनपद का प्रबुद्ध सम्मेलन रखा गया और मैं कह सकता हूँ कि एक दिन की 60 नोटिस पर मैं कल परसों कलकत्ता था, कल भी कलकत्ता था, बंगाल था और अंग्रेजी का फोन आया और एक दिन में इन्होंने हजारों लोग की आज आप देख रहे हैं। ये या तो ये हमारे अनुराग ये मोदी सेना है और पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में मोदी जी की लोकप्रियता का डंका बजा। ये बात सही है कि एक तरफ डंका बज रहा है मोदी जी का और दूसरी तरफ लंका के आगाज की तरह कुछ विपक्ष के तथाकथित लोग घूम घूम के विदेशों से जब लौटते हैं, विदेशी जो तमाम एनजीओज हैं उनसे भारत को अस्थिर करने का सपना लेकर जब आते हैं तो शब्दों का प्रयोग करते हैं। पहले चौकीदार चोर कहा था, जनता ने चुनावों में देश के चौकीदार को शाह और जो विपक्षी जो इस प्रकार की झूठी अफवाह फैलाए थे उनको उन्होंने हरा कर दंड दिया था। और इस बार जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग माननीय मोदी जी की माता जी और स्वयं मोदी जी के बारे में झूठा जो दुष्प्रचार है, जो वही तरीका है जो बांग्लादेश में प्रचार हुआ था, वही है जो पाकिस्तान में और दूसरे देशों में हुआ था। लेकिन ये भारत है, ये भारत है, न तो अराजकता फैलाता है और न अराजकता फैलाने देता है। ये मोदी है, न झुकते हैं न झुकाते हैं, न डरते हैं न डराते हैं। और आज पूरे देश में जो जन जागरण चल रहा है एक सशक्त भारत के निर्माण के लिए हम लोग तमाम लोगों को होकर आए हैं और पूरा भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक मजबूत राष्ट्र की संकल्पना के साथ आज हमारे नौजवान और महिलाएं आज महिला सशक्तिकरण की शुरुआत की माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो उत्तर प्रदेश में की है। ये महिला, ये नौजवान और यहाँ का
हमारा बुजुर्ग और वरिष्ठ नागरिक है, सुख शांति से जात पात के बंधन को तोड़ता हुआ रह सके, ये बीजेपी का भी और हमारे प्रधानमंत्री की सरकार का। आपने बांग्लादेश का नाम लिया। एक जनपद बिजनौर के अमानगढ़ वन रेंज में वन्य जीव शिकार का एक गंभीर मामला सामने आया है। वन विभाग को सूचना मिली कि रेहड़ थाना क्षेत्र में एक निजी वन्य जीव का अवैध शिकार कर उसके अवशेष छुपाए गए हैं। सूचना पर कार्रवाई करते हुए विभागीय टीम ने छापेमारी कर 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया। छापे के दौरान टीम को मौके से हड्डियां या ढांचा मिला है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बरामद अवशेष किस प्रजाति की है, इसकी पुष्टि फिलहाल हड्डियों को वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट देहरादून भेजा गया है, जिससे फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि किस जानवर का अवशेष है। मुख्य वन संरक्षक पीपी सिंह ने बताया कि मामले की गहन जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि गिरफ्तार गिरोह की संलिप्तता राष्ट्रीय स्तर पर तो नहीं। अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद ही विभागीय जिम्मेदारी और लापरवाही पर भी कार्रवाई होगी। ये कल रात को एक सूचना हम लोग को प्राप्त हुआ खास मुखबिर से, और उस सूचना के आधार पर हम लोग एक टीम गठित किए, और टीम गठित होने के बाद जो जिस जगह का सूचना मिला था उस जगह पर हम लोग छापामारी किए। छापामारी के दौरान वहाँ पर कुछ हड्डियाँ बरामद हुआ और मौके से वहाँ पर कुछ लोगों को हम लोग अपनी हिरासत में लिए हैं, और ये अभी इनको हम लोग न्यायिक हिरासत में हम लोग भेजेंगे, सीजीएम कोर्ट, माननीय सीजीएम कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद जो जांच अधिकारी नियुक्त करिए इसका जांच हम लोग शुरू करेंगे, और जो बरामद हुआ है हड्डियाँ उसका फोरेंसिक टेस्ट के लिए हम लोग जो आपका वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून जो उसके लिए ऑथराइज्ड है उसको हम लोग भेजेंगे। हड्डियाँ किस जीव की हड्डियाँ हैं सर? ये जो हड्डियाँ को हम लोग देखे हैं ये कोई बड़े बिल्ली प्रजाति का है, क्योंकि हड्डी है, खाल नहीं है। अगर खाल होता तो उसमें धारी होता तो टाइगर कह सकते थे, फूल है चकोतरा होता तो उसको लेपार्ड, जैसे आप लोग बिजनौर में भी लेपार्ड का समस्या चल रहा है, तो ये हड्डी से क्लियर करना मुश्किल है। ये कोई बड़े बिल्ली प्रजाति का है, तो बड़े बिल्ली प्रजाति में या तो लेपर्ड आता है तो टाइगर आता है। कितने लोग गिरफ्तार हैं? 5 लोग। सर ये बताएं कि ये जो संरक्षित क्षेत्र में से मिला है तो क्या आप मानते हैं कि ये जो नेटवर्क है इनका इतना कितना बड़ा है? क्या नेशनल है या इंटरनेशनल कोई नेटवर्क है इनका? ये इतना जल्दी उसको कहना मतलब ठीक नहीं रहेगा कि नेशनल है इंटरनेशनल है। कुछ गिरोह सक्रिय है, उसके वजह से रेड अलर्ट भी जारी हुआ है पूरा देश में। जहाँ जहाँ पर टाइगर स्टेट से हमारा वहाँ पर रेड अलर्ट जारी हुआ है, और सतर्क है हम लोग। घटना कुछ भी हो सकता है। वहाँ से उत्तरांचल बॉर्डर 1 किलोमीटर दूरी पर है, और बगल में आपका करवे टाइगर रिजर्व है जहाँ पर टाइगर बहुतायत में है, और लेपर्ड का एरिया है। गन्ने के खेत में आप लोग देख रहे, कल रात को ही हम लोग 2 लेपर्ड पकड़े हैं। तो उसमें अभी नेशनल इंटरनेशनल लिंकेज क्या है उसका बैकवर्ड फॉरवर्ड जो हम लोग उसको चेक करवा रहे हैं। सर हमारे वन विभाग की कोई लापरवाही है, और अगर है तो आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? फिलहाल तो हम लोग को अभी मुजरिम को न्यायिक हिरासत में भेजना है, और सारे गुत्थी जो है उसको सुलझाने के लिए एक कड़ी को हम लोग जोड़ रहे हैं, और फिर हम आप लोग को बताएंगे जैसे जैसे जांच आगे बढ़ता जाएगा हम। अच्छा, अमानगढ़ रेंज में कितने टाइगर हैं आपके? कितने टाइगर है? 32। सर जो अवशेष मिले हैं वो कितने पुराने आपको लग रहे हैं, या एक पशु के हैं या ज़्यादा के हो सकते हैं? एक ही पशु के हैं। कितने पुराने लग रहे हैं? ये लगभग क्योंकि बरसात का दिन है, उमस भी है, डिकम्पोजिशन रेट बहुत ज़्यादा होता है, तो अंदाज ही 15-20 दिन पुराने। सर जो जिन्हें हिरासत में लिया गया उनके पास से मिले हैं? बिजनौर जिला के नहटौर थाना क्षेत्र से चौंकाने वाला खबर सामने आया है, जिसमें संवैधानिक पद पर तैनात अधिकारी और पुलिस पर झूठा मुकदमा दर्ज करने के गंभीर आरोप लगे हैं। मामला विद्युत विभाग के एसडीओ विवेक कुमार से जुड़ा है, जिन्होंने बिजली चोरी के आरोप में कार्रवाई करने के बाद कथित तौर पर कुछ किसानों और एक गत्ता फैक्ट्री के मालिक पर फर्जी मुकदमा दर्ज करवा दिया। बताया जा रहा है कि एसडीओ विवेक कुमार विद्युत विभाग की टीम के साथ गांव नवादा चौहान पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक गत्ता फैक्ट्री और कुछ ग्रामीणों के कुएं की बिजली काट दी। उनका आरोप है कि बिना परमिशन बिजली का उपयोग किया जा रहा था। इस पर उन्होंने चेतावनी दी कि अगर दोबारा ऐसा किया गया तो केस दर्ज किया जाएगा। कार्रवाई के बाद टीम वहां से लौट आई। इसके बाद फैक्ट्री मालिक और कुछ किसान विद्युत विभाग के दफ्तर नहटौर पहुंचे और एसडीओ से कहा कि बिजली कनेक्शन दोबारा जोड़ दीजिए। जब एसडीओ ने कहा कि उन्होंने बिजली नहीं काटी है तो किसान ने उन्हें मौके पर चलकर स्थिति देखने को कहा। इसी बातचीत के बाद मामला बिगड़ गया।
नेहटौर थाना क्षेत्र के गांव नवादा चौहान में कल या 2-3 दिन पहले वहां विजिलेंस टीम के द्वारा एक गत्ता फैक्ट्री पे एक छापा मारा गया और उस छापे में वहां बिजली चोरी की एफआईआर की गई। बिजली चोरी की एफआईआर के बाद कल उपखंड अधिकारी नेहटौर के द्वारा जब उसकी बिजली काटी गई तो उसके साथ साथ किसानों के ट्यूबवेल की बिजली भी काट दी गई। और आज जब वहां वो भी शायद साथ में थे जो गत्ता फैक्ट्री के मालिक हैं और कुछ किसान साथ में जाकर उन्होंने वहां पूछा उपखंड अधिकारी से, तो वहां कुछ बोलचाल टाइप का कुछ हुआ। बोलचाल हुई, उन किसानों ने कहा कि भाई आपने फैक्ट्री की बिजली काट दी, काट दो आप, लेकिन आपके द्वारा जो बिजली कुओं की काटी गई वो गलत है। तो जब ये बात पूछी गई तो उपखंड अधिकारी ने कहा कि मेरे द्वारा किसी किसान की बिजली सप्लाई नहीं काटी गई है। इस बात को किसानों ने कहा कि आप हमारे साथ चलो गाड़ी में बैठकर। जिस घटना को उपखंड अधिकारी के द्वारा ये दिखाया जा रहा है कि तमंचा रखकर मेरे अपहरण की कोशिश की गई है, ये घटना सरासर गलत है और ये घटना बिजली विभाग के अधिकारी के द्वारा बढ़ा चढ़ाकर दिखाई गई जा रही है। एक अधिकारी को ये सब करना शोभा नहीं देता। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बिजली विभाग के अधिकारियों से भी ये अनुरोध करना चाहता हूं कि इस तरह की फर्जी घटना दिखाने का काम ना करें। और बिजली विभाग के कारनामों से सब लोग परिचित हैं और पुलिस प्रशासन ने भी बिना जांच पड़ताल किए 4 लोगों को उन्होंने अरेस्ट कर लिया, गाड़ी भी सीज कर दी। तो पुलिस प्रशासन भी बिना जांच पड़ताल के उतनी ही घटना में मुकदमा लिखने का काम करे और उतनी ही घटना में उतनी ही धाराओं में सजा देने का काम करे जितनी घटना हुई है। उससे ज्यादा घटना अगर दिखाने का प्रयास करेंगे और बिजली विभाग अगर झूठी घटना के लिए कोई दबाव बनाने का प्रयास करेगा तो हमें मजबूरी में संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा। हम कल सुबह इस पूरी घटना की और गहनता से जांच पड़ताल करने के बाद कल इस घटना पर कोई निर्णय लेंगे। अब तक जैसी सूचनाएं मुझे प्राप्त हुई हैं और जैसी सूचनाएं मेरे द्वारा बिजली विभाग के तमाम कर्मचारियों से बात करने के बाद, अपने किसानों से बात करने के बाद जो सूचनाएं मुझे प्राप्त हुई हैं उस आधार पर मैं इस वीडियो को जारी कर रहा हूं। और बाकी कल सुबह हम पूरी घटना की जानकारी करेंगे। हमारे लोग इस विषय को लेकर नेहटौर थाने पर पुलिस प्रशासन के साथ और अधिकारियों के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं और लगातार वहां धरने पर हैं, वो लोग थाने पर हैं। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद। एसडीओ साहब, क्या घटनाक्रम हुआ आज आपके साथ? आज लगभग 3:30 बजे मैं अपने ऑफिस पर बैठकर नियमित रूप से कार्य कर रहा था। इसके बाद लगभग 3:30 बजे 2 गाड़ियों में भरकर 7 से 8 लोग आए और ऑफिस में आकर गाली गलौज करने लगे और मारपीट मेरे साथ ही। उन्होंने बंदूक भी तान दी ऊपर ही और ज़बरदस्ती मुझे उठाकर अपनी गाड़ियों में भरने लगे। हमारे स्टाफ के द्वारा जब ये देखा गया शोर मचाया गया तो मुझे छोड़कर वो भागे। उसके बाद पुलिस में तहरीर दी गई है और एफआईआर दर्ज अभी वर्तमान में हो चुकी है। अभी मेडिकल कराया जा रहा है। अच्छा, इस तरह की घटना को उन लोगों ने क्यों अंजाम दिया, क्या मामला था? इसमें परसों विजिलेंस टीम द्वारा बिजली चोरी पकड़ी गई थी इनके परिसर पर। औद्योगिक विद्युत चोरी कर रहे थे, जिसके संबंध में ये गहमा गहमी में आज मेरे ऑफिस में आग धमकी और इस तरह की दबंगई की गई इनके द्वारा। थाना नेहटौर का एक प्रकरण संज्ञान में है, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी धामपुर द्वारा अवगत कराना है कि आज दिनांक 20/9/25 को समय लगभग 3:30 बजे थाना नेहटौर पर विद्युत विभाग के उपखंड अधिकारी द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 18/9/25 को विजिलेंस की टीम के द्वारा एक गत्ता फैक्ट्री जो नवादा चौहान गांव थाना नेहटौर में स्थित है उसे चेक किया गया था, जिसके संबंध में उस फैक्ट्री के कुछ लोग आज उनके कार्यालय पे आए और उनके साथ मिसबिहेव किया तथा वाद विवाद किया उनके साथ। इस संबंध में उपखंड अधिकारी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना नेहटौर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया तथा 4 व्यक्तियों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया व संबंधित वाहन को भी सीज कर दिया गया है। साक्ष्य संकलन के आधार पर अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्नाव के बांगरमऊ में मिशन शक्ति 5 अभियान के तहत महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रविवार शाम महिला बाइक रैली का भव्य आयोजन किया गया। इस रैली को जिला अधिकारी गौरांग राठी और पुलिस अधीक्षक संजय
प्रकाश सिंह ने थाना कोतवाली सदर से गदन खेड़ा बाईपास से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर जिलाधिकारी गौरांग राठी ने कहा कि मिशन शक्ति अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास और जागरूकता को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि यह रैली एक संदेश है कि महिला अब किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है और अपनी सुरक्षा व अधिकारों को लेकर सजग है। पुलिस अधीक्षक संजय प्रकाश सिंह ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत महिला हेल्पलाइन नंबर 1090, 112, 181 और 1076 को आम जन तक पहुंचाना रहा ताकि आवश्यकता पड़ने पर तुरंत सहायता मिल सके। एसपी सर, नारी सुरक्षा को लेकर मिशन शक्ति के तहत रैली निकाली गई है। देखिए, तो ये जागरूकता के संबंध में 1 महीने का अभियान चलेगा। इसमें अलग अलग दिन अलग अलग कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसके तहत आज पहले दिन जागरूक करने के लिए इस तरह का अभियान कराया गया है। 1 महीने चलने वाले इस अभियान के तहत जगह जगह पे जा करके हम लोग विशेष रूप से जो हमारी महिला कांस्टेबल है, महिला बीट के जो कांस्टेबल है, ये सब लोग जा करके महिलाओं को जागरूक करेंगी और उनकी जो भी समस्याएं हैं उसके समाधान का प्रयास करेंगे। ये केवल 1 महीना ये हम लोगों की जागरूकता का अभियान है। ये तो साल भर चलने वाली सतत प्रक्रिया है, लगातार चलती रहेगी। नारी सुरक्षा को लेकर किस तरह से रूपरेखा तैयार की गई? देखिए, मिशन शक्ति का 5वां चरण है। रूपरेखा तो जो है पहले चरण से ही है और इसका स्पष्ट मैसेज आप लोग देख चुके होंगे पूरे प्रदेश में। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से स्पष्ट निर्देश है और उसी का पुलिस पालन कर रही है। और ये बताने वाली चीज नहीं है, किसी प्रकार की कोई बात होती है तो उसके आगे जो कार्रवाई होगी उसकी समीक्षा आप लोग अपने स्तर से कर सकते हैं। जो पूरे 1 महीने अभियान चलेगा उसका प्रथम दिन था, जिसमें बाइक रैली के माध्यम से इसका इनॉग्रेशन किया गया। मैं, कप्तान साहब, सीडीओ साहिबा, एडीएम साहिबान, एएसपी साहिबान इत्यादि सभी सीनियर अधिकारीगण यहाँ मौजूद थे और पुलिस, शिक्षा विभाग, आंगनवाड़ी इत्यादि तमाम विभागों की महिलाओं ने इसमें आज प्रतिभाग किया है। करीब 400 महिलाओं द्वारा ये बाइक रैली निकाली जा रही है। लगातार ये प्रतिदिन कार्यक्रम चलेगा। इसमें अलग अलग घटकों को, चाहे वो स्कूल हो, विद्यालय हो, थाना, तहसील, सभी को जोड़ा जाएगा और गांव में भी चौपाल लगाकर महिलाओं को महिला सशक्तिकरण के बारे में, महिला सुरक्षा के बारे में और महिलाओं को किस प्रकार से हम लोग और मेन स्ट्रीम मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं उसके बारे में प्रमुखता से कार्य किया जाए। डीएम सर, नारी सुरक्षा को लेकर किस तरह की रूपरेखा है? एक बहुत वृहद रूपरेखा ये कार्यक्रम की रहेगी। जो 1 महीने कार्यक्रम चलने वाला है, प्रथम जो फेज 5 है उसका प्रथम चरण जो होगा वो 1 महीने का रहेगा और उसमें हम लोग ग्राम चौपालों के माध्यम से, स्कूल और कॉलेजों के माध्यम से, एक रन के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रचार प्रसार के कार्यक्रम हैं और इसके साथ साथ इसमें एक्चुअली कार्रवाई भी है, जिसमें सौदे विरोध के विरुद्ध विशेष कार्रवाई होगी और ऑपरेशन जो हमारा भरोसा है उसके माध्यम से घर पे जा जाके महिलाओं से मिला जाएगा और जो 181 से हमारी महिला संपर्क करती हैं उनसे भी पुलिस और मेरठ के किठौर विधानसभा क्षेत्र के गांव अजराड़ा स्थित एमजेड स्टेडियम में मोदी यूथ ब्रिगेड के युवा जिलाध्यक्ष मोहम्मद आदिल के नेतृत्व में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य था किठौर से पूर्व विधायक सत्यवीर त्यागी के पुत्र प्रदीप त्यागी का जन्मदिन समारोह, जिसे बड़ी ही धूमधाम और जोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर प्रदीप त्यागी स्वयं कार्यक्रम में पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ केक काटकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जन्मदिन की खुशियां साझा की। समारोह में युवाओं का उत्साह देखने लायक था। अपने संबोधन में प्रदीप त्यागी ने कहा कि मुझे युवाओं से विशेष लगाव है। अगर किठौर विधानसभा का कोई भी कार्यकर्ता रात 1 बजे भी फ़ोन करता है तो मैं उसका फ़ोन उठाकर उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करता हूं। उनके इस बयान ने युवाओं के बीच उनके जुड़ाव और समर्पण को और मजबूत किया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर प्रदीप त्यागी को जन्मदिन की बधाई दी और उनके दीर्घायु की कामना की। कार्यक्रम की व्यवस्था और संचालन मोहम्मद आदिल व उनकी टीम ने बेहतरीन तरीके से संभाली, जिससे आयोजन सफल और यादगार बन गया। राजकुमार जी जी, जैसा कि आज प्रदीप त्यागी जी का जन्म दिवस है, क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि जन्मदिन युवाओं के लिए समर्पित, युवाओं के लिए सौगात
और युवाओं को साथ चल कर के लेके अपने साथ चलने वाले व्यक्ति जो हमेशा रात दिन इस विधानसभाओं में सभी मंडलों में लगे रहते हैं। तो मैं तो यही इनके लिए इससे बड़ा गिफ्ट और क्या होगा कि सब आज यहाँ युवाओं ने मिल कर के ये बहुत बड़ा कार्यक्रम किया और सब में बड़ा हर्षोल्लास का मौसम था। सब ने बड़ी अच्छी शुभकामनाएं दी। तो सबकी तरफ से मैं तो इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देते हैं हम सब लोग मिल कर के और भगवान से उस ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि इनका ये जोश, इनकी ये भावनाएं देश समर्पण के लिए हमेशा ऐसी बनी रहें। हम तो यही शुभकामनाएं इनके लिए देना चाहेंगे। ये सब फिर चल गया जी। जैसा कि आपका जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास से और धूमधाम से मनाया गया, काफ़ी लोग यहाँ पर उपस्थित रहे, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है, मेरा सौभाग्य है जो मेरी जनता, मेरे से युवा, इतने किठौड़ विधानसभा के मेरे प्रबुद्ध, मेरे युवा साथी जो मुझसे इतना प्यार करते हैं, उनका मैं हृदय से आदिल का और पूरे के अपने जो हैं कल्लू, हमारे कल्लू भाई हैं और संदीप खटीक हैं और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूं जो इतने उत्साह से मेरा जन्मदिन मनाया। लोगों में जो उत्साह है और जिस तरह से आप ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे आप लोगों से काफ़ी जुड़ाव रखते हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? मैं जुड़ाव का तो ज़्यादा मैं देखो करता नहीं, मगर कार्यकर्ताओं से पूछ सकते हैं, किसी युवा से पूछ सकते हैं। रात के 1 बजे भी कोई मुझे फ़ोन करता है तो मैं उसका बिल्कुल कार्य करने का पूरा, जब तक उसका कार्य नहीं हो जाता मुझे नींद नहीं आती, इतना मैं ज़रूर कहूँगा। अच्छा, आज अजराड़ा में ये कार्यक्रम है और कोई संदेश देना चाहें अजराड़ा? संदेश मैंने एक ही दिया है, मैंने तो एक ही संदेश दिया है अजराड़ा वासियों से। मैंने कहा मेरे जन्मदिन पे एक गिफ्ट दे देना। पिछली बार से 2000 से हमारे थे, इस बार 2000 से हमें जिता के यहाँ से आपको भेजना है। यही मेरे लिए हृदय से मेरा गिफ्ट होगा इस गाँव वासियों को। आयोजन जो था, युवाओं ने हमारे प्रदीप त्यागी जी का जन्मदिन बहुत अच्छे से बनाया है। सारे मेरे युवा कार्यकर्ताओं ने, मैं आदिल जिला अध्यक्ष मोदी यूथ ब्रिगेड से हूँ, तो मैंने बहुत अच्छे धूमधाम से हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने मिल के पूरे जोश के साथ विधायक जी का जन्मदिन आगे बढ़ाया है। मेरे घर की तरफ, मेरे फैमिली की तरफ से और सारे कार्यकर्ताओं की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। नोएडा के सूरजपुर स्थित अंबेडकर भवन में सेंटर ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियन गौतम बुद्ध नगर जिला कमेटी का त्रिवार्षिक 9वां जिला सम्मेलन 21 सितंबर 2025 को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सम्मेलन की शुरुआत झंडारोहण के साथ हुई, जिसे कामरेड नरेंद्र पांडे ने संपन्न किया। सम्मेलन की अध्यक्षता मुकेश कुमार राघव, हुक्म सिंह और अमीन चंद ने की। C2 जिला महासचिव राम सागर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें बीते 3 वर्षों की समीक्षा के साथ आगामी 3 वर्षों की कार्य योजना तय की गई। सम्मेलन में नई जिला कमेटी का गठन किया गया, जिसमें मुकेश कुमार राघव को अध्यक्ष, राम सागर को उपाध्यक्ष, राम स्वार्थ को महासचिव, गंगेश्वर दत्त शर्मा और नरेंद्र पांडे को सचिव, पारस रजक को सह सचिव और सुनील पंडित को कोषाध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा कई अन्य सदस्यों को भी जिला कमेटी में शामिल किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन भाषण C2 दिल्ली NCR राज्य सचिव मंडल सदस्य कामरेड अनुराग सक्सेना ने दिया, जबकि समापन भाषण राज्य अध्यक्ष कामरेड वीरेंद्र गौड़ ने रखा। इस मौके पर किसान सभा, जनवादी महिला समिति और शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों ने भी अपनी भागीदारी निभाई और सम्मेलन में मेहनतकशों ने ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करते हुए भविष्य की संघर्ष योजना की रूपरेखा तैयार की गई। हापुड़ मंडी के कमीशन एजेंट अनिल सोनी ने परीक्षितगढ़ निवासी मुर्गी फार्म संचालक इजरायल पर लाखों की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। आदर्श कॉलोनी निवासी अनिल सोनी ने सदर कोतवाली में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार फरवरी महीने से इजरायल पुत्र कयूम ने 8.35 लाख रुपए का माल खरीदा, जिसके बाद मार्च में एक और गाड़ी मक्का ले गए। दोनों खेपों की कुल कीमत 16.50 लाख रुपए बताई जा रही है। इजरायल ने व्यापारियों को जल्द भुगतान का आश्वासन दिया था, लेकिन अब वह पैसा देने से साफ इनकार कर दिया। पीड़ित अनिल सोनी ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार सोनी। आप कहाँ से रहने वाले? आदर्श नगर कॉलोनी हापुड़। क्या मामला है पूरा बताओ। मेरे इजराइल पे यहाँ से 2 गाड़ी मक्का ले गया मेरे से।
अच्छा। मैंने एक गाड़ी 18/2/2025 को इसको वहीं पहुँच में दे दी। अच्छा। जिसकी दर 2700 रुपये अच्छा। तय इनकी और हमारी तय हुई। जी। दूसरी इनने 10-5 दिन के लिए पेमेंट का वादा किया। अच्छा। दूसरी गाड़ी मेरी 3/3 में पहुंची, जिसमें इसने कहा कि मैं दोनों गाड़ियों का पेमेंट अनिल भैया तेरे को 15 तारीख में 15/3/2025 में दे दूंगा। जी जी। और जब भी कितनी राशि इस पे 16,49,910 रुपये इस पे टोटल रकम मेरी मक्का की पहुंची। जब भी मैं इसके पास जाता हूँ, जब भी मतलब कहना का है कभी 2 दिन रुक जाओ, कभी 10 दिन रुक जाओ, कभी 15 दिन रुक जाओ। 18/8 में इससे मेरी बात हुई और 18/8 में इनने 25/9 का वादा मेरे से किया कि 25/9 में अनिल भैया तुम्हारा पूरा पेमेंट दे दूंगा। अब मैं इस पर पेमेंट का तगादा करता हूँ तो मेरे को धमकी देता है और कहता है कि मेरे पे तेरा कोई पैसा नहीं है, ना ही मेरे पे है, मैंने सब पेमेंट चुकता कर दिया। रहने वाला कहाँ का है? ये रहने वाला किला परिचितगढ़ किले का। अच्छा, आज थाने में आए थे आप? आज मैं थाने में आया। थाने में मैंने एप्लीकेशन दी है इसके खिलाफ। दरोगा जी अशोक कुमार जी से मेरी मुलाकात हुई। दरोगा जी ने भी इससे बात की इजराइल से। दरोगा जी को भी ये पेमेंट देने के लिए मना कर रहा। बोला जी मैंने तो पेमेंट इनका बिल का पेमेंट पूरा कर दिया है और जो ये बिल दिखा रहा है वो 2024 का दिखा रहा है। जो 2024 में इसके मक्का गई उसका पेमेंट दिखा रहा है। जो 2025 में इसके माल गया उसका पेमेंट देने से साफ इनकार कर रहा है। अच्छा। मैं गरीब आदमी हूँ। सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? सरकार से चाहता हूँ मेरे पैसे मिल जाए।